हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? और कल शायद आप में से बहुत लोगों को थोड़ी सी शाम को हैवी एनर्जी लग रही थी, बट घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली ये एनर्जी बहुत अच्छी है दोस्तों। हर हैवी एनर्जी को बुरा नहीं समझते, क्योंकि आ रहा है 6-6 का पोर्टल। तो भी रिसेंटली हमारा 369 का पोर्टल बीता है, और जिसका मतलब होता है बैलेंस, पीस, हार्मनी, ascension, love, divine love, मिशन, पर्पस। तो इसी का एम्प्लीफाइड फॉर्म है 6-6 का पोर्टल। मतलब 6-6 के पोर्टल में हर चीज़ आपको देने के लिए है। मैं अगर वीडियो की शुरुआत करूँ तो रिसेंटली मैंने एक जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, लव इज़ इन द एयर। बस ये इसी की जर्नी है दोस्तों। बट इस लव को समझना पड़ेगा। ये लव सिर्फ अकेले वो जो बॉलीवुड वाले लव है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये एक डिवाइन लव, लव विद योर ट्विन फ्लेम, लव, unconditional love with everyone, oneness, unity consciousness. So overall the energy is, जो ये 6-6 का पोर्टल है, तो क्या एम्पलीफाई होने वाला है? पीस, बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर जर्नी, हार्मनी, cosmic love, love with God, your mission, your purpose, your alignment, your ascension. Of course मैं यूनियन को भूलने वाली नहीं हूँ, reunion, raising in the consciousness, मतलब आपकी कॉस्मिक जो आपकी एनर्जी है उसमें एनहांसमेंट, एक्सपेंशन, शिफ्ट, ठीक है। सो आपका एसेंशन, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोर्टल है। और मैं कुछ ऐसे समझाऊं कि दोस्तों, इन वन वर्ड, कि अब तक हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बीज बोए थे। अप्रैल मई काफ़ी संघर्ष वाला था, नो डाउट। बट अब जो टाइम है, जो आप लोग को मैं हर साल एक रिकैप, एक रिमाइंड करती हूँ कि लगभग 8-8 के पोर्टल से हमारे रिजल्ट्स निकलना चालू हो जाते हैं। तो इस वक्त समझ लीजिए कि एनर्जी कुछ भी है। ऑफ कोर्स एनर्जी एक्सपेंशन की है, एनर्जी चेंज की है, एनर्जी ग्रोथ की है, एनर्जी प्रॉस्पेरिटी की है, हेल्थ की है, वेल्थ की है, क्रिएटिविटी की है, अचीवमेंट्स की है, एनर्जी एक्टिवेशंस की है, राइट। हार्मनी इन द वर्ल्ड, आपका काम है अपनी लाइफ में पीस लेके आना, मदर अर्थ के लिए पीस को एक्सटेंड करना, ठीक है। तो सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे आगे हम, बट न्यू अर्थ के लिए खुद को शिफ्ट करना। अब यहाँ पर बात हो रही है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट करी टूवर्ड्स द ग्रिड। तो ये जो 3 महीने आप लोगों को जम के इनर वर्क करना है, लग के लब कुछ भी इनर वर्क नहीं करना है। आप में से बहुत से लोग हैं जो मैंने कमेटी में पोस्ट भी डाली थी, सेशन में भी आते हैं, मैम शेयर फील पहले लिया होता तो शायद इतना कुछ मैं मतलब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, डीएम चले नहीं जाते, डीएम की शादी नहीं हो जाती, एट्सेट्रा, या ये नहीं हो जाता, वो नहीं जाता। सिमिलरली किसी ने लिखा कि मैम शेयर फील 7B लिया होता तो शायद इतना हार्ड वे में हम जर्नी को जो चल रहे थे, जर्नी बहुत इजी हो सकती थी, बट हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया था क्योंकि हमको अवेयरनेस नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो बिल्कुल देर मत कीजिए। आप में से बहुत लोगों ने 7B लिया, और इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल आप लोगों के, मतलब ये सुपर हिट हमारा हुआ है 7B। मतलब तो आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों को ये आप लोग के काम आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, काम आ रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हर एक शेयर फील्ड से लिया हो उसका मतलब उसकी भरपूर काम आए, मदद करे, उसकी लाइफ में पीस, हार्मनी, बैलेंस, जो भी एनर्जी है सब एम्बॉडी का आप करो, ठीक है। अबंडेंस, तो कई लोग इसको मैनिफेस्टेशन पोर्टल भी बोलते हैं, बिकॉज हर चीज़ हम इस वक्त अट्रैक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम को क्रिएटर बनते हैं। तो व्हेन यू आर को क्रिएटर, मतलब कि आप अलाइनमेंट में आ गए हो, तो आपको अलाइनमेंट की भी एनर्जी है, आप अलाइनमेंट में आ गए हो तो यू कैन अट्रैक्ट एंड एवरीथिंग, पीस, बैलेंस, हार्मनी, confidence, love, of course your love, your twin flame, and your purpose, your mission, your growth,
हेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टाइम एक्शन का भी है। चेंज है, ऑफ कोर्स चेंज का टाइम है, बट विदाउट एक्शन नथिंग विल चेंज। मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए। विदाउट एक्शन नथिंग विल चेंज। एक्शन आपको करना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एक चीज़ समझिए कि हमारे यूनिवर्स, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी हियर। यहाँ पर सब कुछ है, वो आपको जो भी चाहिए, व्हाट डू यू वांट इज़ ऑलरेडी हियर एंड वी हैव ऑल द एक्सेस। हमका सब कुछ है। यू नो नीड टू से दैट आई वांट दिस, आई एम फीलिंग लैक, आई एम विक्टिम। बट थिंग इज दिस कि आप बस एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसको क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज मे बी यू आर नॉट वाइब्रेटिंग विद द राइट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। आपकी फ्रिक्वेंसी एक अगर मैच नहीं कर रही है डिवाइन फ्रिक्वेंसी से, तो यू नीड टू वर्क ऑन मैचिंग योर फ्रिक्वेंसी विद द गॉड, विच इज़ नोन एज अलाइनमेंट। तो राइट फ्रिक्वेंसी से आप वाइब्रेट करोगे तो यू कैन सी, या ऑफ कोर्स इट इज़ लाइंग हियर। एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आप लोग अपने डीएम के लिए क्रेव कर रहे हो, यूनियन हो, मुझे यूनियन चाहिए चाहिए, यूनियन हो जाए, डीएम आ जाए, डीएम मुझे प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। ये लव का पोर्टल है, प्यार देने के लिए आया है। फिर भी किसी को लव नहीं मिल पाया या पिछले कई बार ये पोर्टल्स आ चुके हैं, बट किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम किस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं। क्या आर यू एम्बॉडिंग द एनर्जी ऑफ लव? आप कहोगे मैम डीएम तो बात भी नहीं कर रहा है, मैंने लव की एनर्जी को कैसे एम्बॉडी करें? कैन यू सी लव इन नेचर? कैन यू सी लव in your parents? Can you see love with your partners, your siblings, with everyone? आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ऑफिस कलीग्स हैं, आपके मेंटोर हैं, राइट? आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, आपके, अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस हैं। क्या सब में आप लव को देखते हो? थर्ड पार्टी है, क्या थर्ड पार्टी में आप लव को देखते हो? इन वन वर्ड, क्या आपने वननेस को अपने अंदर एम्बॉडी किया है? वननेस विद द गॉड, गॉड की स्पार्क सब में। क्या सबसे हम प्रेम करते हैं? क्या हमने यूनिटी कॉन्शियसनेस को एम्बॉडी किया है? तो अगर हाँ हमने एम्बॉडी किया है तो ऑफ कोर्स यू कैन सी योर लव विद योर स्पिरिचुअल आइज, यू कैन सी योर ट्विन फ्लेम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन एन्जॉय यूनियन इन दिस पोर्टल। बट अगर हमने वो एनर्जी ही एम्बॉडी नहीं की, ठीक है, हम हर वक्त लैक में हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मेरे ज़िंदगी झंड पड़ी हुई है, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं, मेरे भाई बहन भी ऐसे हैं, मेरे बॉस भी मुझे परेशान करता है, लाइफ में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, दिस एंड दैट। तो आप एक लैक माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हो। तो क्या आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है? तो जब when frequency is not matching, how can you access जो ऑलरेडी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ने आपके लिए बिखेर के रखा है? एवरीथिंग इज लाइंग हियर, या सब कुछ है। वॉट एवर यू कैन थिंक, कितने दूर तक आप सोच सकते हो, वो सब है यहाँ पर। इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर। आस्क योरसेल्फ, कैन यू एक्सेस? कमेंट बॉक्स में क्लेम करो, बताओ, कैन यू एक्सेस? आर यू एम्बॉडिंग ऑल द एनर्जी? मैंने कहा ऊपर आपको पीस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सबकी है। बट आस्क योरसेल्फ, कैन यू एक्सेस? कैन यू एम्बॉडी ऑल दीज एनर्जीज? क्या आप पीस की फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो? क्या आप बैलेंस के फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो? क्या आप हार्मनी की फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो? व्हाट इज़ हार्मनी? When until you are feeling suffering, I'm suffering, you are separating yourself from the Lord. It means you are DM से पहले तो आप God से ही separation consciousness में हो। तो of course there is no harmony with the God. जब God से harmony नहीं है तो DM से harmony कैसे होगी? So it's a time of the ascension.
जब एक सिंपल सा लॉ है, हम एस्ट्रोलॉजिकली नहीं देखते हैं, सिंपल सा लॉ, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है. इफ़ यू आर इन द अलाइनमेंट, एवरीथिंग विल बी इन योर एनर्जी फील्ड. डीएम तो सिर्फ एक छोटी सी यूनिट है. एंड इफ़ यू नॉट अलाइन, इफ़ यू नॉट एम्बॉडिंग, व्हाट डू यू वांट? नथिंग. यू कैन, इतने पोर्टल्स आके चले जाएंगे, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे. राइट. अब ये जो 6-6 का पोर्टल है, तो ये एनर्जी एक्टिवेशन का भी पोर्टल है. मतलब अभी यहाँ से आपकी एनर्जीज़, जो पोर्टल की एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ मतलब एक्सपेंशन की एनर्जी, पीस की, बैलेंस की, हार्मनी, जो भी एनर्जीज़ का एक्टिवेशन का टाइम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर यू वॉन्ट, मैंने बता दिया, आपको वो एम्बॉडी करना है. ठीक है. आपको बिलीव करना है कि एवरीथिंग इज़ फॉर यू. तो यू हैव टू फर्स्ट ओपन योर हार्ट, ओपन टू रिसीव फ्रॉम द गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस. इसके अलावा आपको मैजिकल रीयूनियन, स्पेशली फॉर द यूनियन, जिनको यूनियन चाहिए अपने ट्विन फ्लेम से, मैजिकल प्रेयर, subliminals, especially sacred union and high DMDF balancing, subliminal and high vibrational. ठीक है. सबलिमिनल तो हालांकि पूरे 5 ही करिए, क्योंकि फर्स्ट सोल कॉन्शियसनेस वाला है, हाउ टू रिमेन इन द सोल. तो फर्स्ट वन अगेन, क्योंकि आप सोल की एनर्जी भी नहीं रहोगे तो आप डीएम को कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हो अपनी तरफ. डीएम को चेंज नहीं करना, चेंज योर वर्ड. अट्रैक्ट भी नहीं करना है, मैग्नेटाइज. आप जब खुद को क्रिएटर बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डीएम आपकी एनर्जी फील्ड में होगा ही, क्योंकि वो आप ही हो, वो कहीं गया भी नहीं है. इनफैक्ट आप, यू कांट सी योर माइंड फ्रॉम योर माइंड्स आई, फ्रॉम योर स्पिरिचुअल आइज. इफ़ यू वांट टू सी, या ही इज़ देयर, राइट देयर ओनली, बट यू कांट सी बिकॉज हमारा माइंड जो है वो हमको मैनिपुलेट किया हुआ है. एंड लास्ट, अवेयरनेस में रहना है इन योर प्रेजेंट मोमेंट. एंड सेट योर इंटेंशन. जो हम लोग वेल्थ का, हेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सबका इंटेंशन सेट करते हैं. सेट योर इंटेंशंस टू shift Mother Earth with your powerful energy. Shift your intention for doing the purpose and mission with your twin flame. Shift your intention for, set your intention for your ascension, alignment, awakening, your best version. ठीक है. तो पहले आप जो भी आप एनर्जी को सेट करोगे वो एम्पलीफाइड वे में होगी. यू हैव टू बी फर्स्ट align with yourself. You have to first in harmony with yourself. You have to be first in your highest vibration. So जब आप ये intention set करते हो, then the purpose and the mission, everything will be in your favor. मतलब पूरी कायनात लगी होगी आपके इन intentions को पूरा करवाने में. और यही मेरा intention है, मेरी भी दुआ है कि सब लोग इस एनर्जी को पहले एम्बॉडी करें, अपना बेस्ट वर्जन बने और अपना एक्सेस करें वट एवर दे आर अट्रैक्टिंग. ठीक है. और पीस टू द वर्ल्ड एंड शिफ्ट इन द मदर अर्थ. ये हमारा ट्विन फ्लेम्स का, एज ए ट्विन फ्लेम सिर्फ यूनियन ही नहीं, हमारे ये 2 इंटेंशंस होते हैं. राइट. मेरा तो इस वक्त यही इनर वर्क है, ग्रिड पे. अभी मेरा इंटेंशन यही है कि हम क्या करें कि हम वर्ल्ड में पीस ला सकें, हार्मनी ला सके, बैलेंस ला सके. मेरा इंटेंशन तो यही है कि कैसे हम न्यू अर्थ को अच्छे से एक हाई वाइब्रेशनल न्यू अर्थ के रूप में, पीसफुल न्यू अर्थ के रूप में शिफ्ट कर सके. सो जून फॉर मी इज़ अ मंथ ऑफ ग्रिड. हो सकता है कि हम ग्रिड पे लेकर ही वर्कशॉप लेके आए, बट दोज रियली इंटरेस्टेड, सेट योर माइंड टुडे राइट नाउ कि हमें ग्रिड पर भी काम करना है. अपने पर यूनियन के अलावा हमें मदर अर्थ के लिए भी अपने मिशन और पर्पस को सेट करना है. वी हैव टू ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड. वी हैव टू शिफ्ट आवर न्यू अर्थ. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.